Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today guys, I am going to discuss the mock test 2 series of questions of UGC NET exam, specially code 55, that is HRM, labor welfare, personal management, administrative management or management we can say. So guys, yes, मैं mock test की सेकंड सीरीज भी लेकर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एग्जाम्स आर कमिंग, सो मैं फटाफट से सीरीज लेकर आती रहूंगी। तो ये देखिए मेरी मॉक टेस्ट की सेकंड सीरीज भी आ गई है। सो गाइस, फटाफट देरी ना करते हुए लेट्स कम बैक टू द मेन थिंग, दैट इज मॉक टेस्ट। बट उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पीरियड, हाउ मेनी स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी का पीरियड लग गया था तो कितनी स्कीम्स जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस की थी रिलेटेड टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ऑन ऑप्शंस इसके क्या है, 1, 2, 3 या 4। जैसे कि इसका आंसर जो है वो 2 है, तो 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी नेशनल इमरजेंसी पीरियड के टाइम पर। सेकेंड क्वेश्चन, 360 डिग्री फीडबैक इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस रिलेटेड टू एचआर, मैनेजमेंट, एचआरडी या ऑल दी अबव। 360 डिग्री फीडबैक गाइज जो होता है ये एक मेथड होता है। इसके अंदर हम फीडबैक देते हैं और जब हमारा प्रमोशन होना होता है या फिर हमारा कुछ इनहेंसमेंट होना होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होना होता है, तो हम फीडबैक लेते हैं। अप्रेजल्स होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, ये सब एचआरएम के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब अप्रेजल हो रहा होता है तो जो एचआर हैं जो वहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉयज़ का फीडबैक, तो वो एक 360 डिग्री फीडबैक लेते हैं। तो 360 डिग्री फीडबैक का मतलब होता है कि हर तरीके से, मतलब 360 का मतलब हर एंगल से, मतलब हर इंसान से फीडबैक लेना, चाहे वो उसका पीयर हो, चाहे वो उसका सुपरवाइजर हो, चाहे वो उसका सबॉर्डिनेट हो या फिर उसके साथ काम करने वाले ही एम्प्लॉयज़ हों। तो एचआर से लेंगे, मैनेजमेंट से लेंगे, एचआरडी से, या ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या इसमें डिसीजंस को इनहांस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, टू व्हाट डज डाइवर्सिटी इन द वर्कप्लेस रेफर्स टू। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इन स्टेटमेंट्स में से ये चूज करके बताना है कि किस स्टेटमेंट से ऐसा पता लग रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में या फिर उस वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल हैं। तो मैं एक एक करके सेंटेंस पढ़ती हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस इज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अलग अलग एथनिक ग्रुप से पीपल का एम्प्लॉयमेंट होना, या फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, विमेंस की जो संख्या है वो इंक्रीज कर देना ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड ऑप्शन है द नंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एफिलिएशन हेल्ड बाय एम्प्लॉयज। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिलीजियस एफिलिएशंस, मतलब रिलीजियस चीज़ें करवाना एम्प्लॉयज की जो रिलेटेड होती हैं वो करवाना ऑर्गेनाइजेशन में। या फोर्थ, द रेंज ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होना एम्प्लॉयज के बीच में इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, सेकेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड जो है वो विमेन एम्पावरमेंट में तो आ सकता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में तो आ सकता है, बट वो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ विमेंस को ले आना ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं। सेकेंड, थर्ड भी नहीं हो सकता। थर्ड इसलिए नहीं हो सकता कि अलग अलग तरीके के रीति, रिलीजियस रिलेटेड जो रीति रिवाज होते हैं वो करवाना ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी प्रोफेशनली नहीं है और ये भी काउंट नहीं किया जाएगा डाइवर्सिटी को लेकर। फर्स्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट एथनिक के लोगों को लेकर आना, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस एथनिक पहनाकर लेकर आना, उससे भी वो भी डाइवर्सिटी को नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज द सबसे ज्यादा ये कर रही है सेटिस्फाई। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय के कपड़े, हम एम्प्लॉय के रिलीजियस एफिलिएशन, हम एम्प्लॉय के दिखने के तरीके के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक साथ काम, एक ही जगह काम करने वाले लोगों को ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। ओके गाइज, fourth question, in a re-engineering program when a process changes, so does the dash of the concerned employee। अगर कोई री-इंजीनियरिंग हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, तो प्रोसेस के साथ साथ उस एम्प्लॉय का क्या चेंज हो जाएगा, डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन या जॉब एक्सपीरियंस। जॉब
प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। डेजिग्नेशन तो वही रहेगा, प्रोसेस चेंज हो रहा है तो हाँ उसके प्रोसेस में जो चेंज हो रहा है वो उसकी प्रोफाइल में भी ऐड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन तो उसकी उतनी ही रहेगी, पढ़ाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, और एक्सपीरियंस भी जितना चल रहा है उतना ही रहेगा। तो एक प्रोफाइल में चेंज आ जाएगा कि हाँ जो प्रोफाइल अब उसकी थी उस ऑर्गेनाइजेशन में अब वो थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि प्रोसेस भी चेंज हो गया है कंपनी का। Fifth question, the controllable variables a company puts together to satisfy a target group is, मतलब ऐसे कौन से कंट्रोल वेरिएबल्स है जो एक कंपनी एक साथ पुट करती है एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स और डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग मिक्स यूज करती है कंपनी कंट्रोलेबल वेरिएबल्स की तरीके से कि वो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को स्पेसिफाई कर सकते। अब देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स तो हो नहीं सकता, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ही वास्ट टर्म है, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। मार्केटिंग मिक्स जरूर हो सकता है एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है मार्केटिंग मिक्स। Sixth question, the act of translating the messages into words, symbols, pictures, sign or some other form is called as, ये प्रोसेस कौन सा होता है कि किसी मैसेज को वर्ड, सिंबल, पिक्चर और साइन के फॉर्म में बदल देना, ट्रांसलेट कर देना, किसके अंदर आता है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो सबने बहुत बार पढ़ा होगा, सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग या डिनकोडिंग। इसका है आंसर इनकोडिंग। सेंडर कौन होता है? जो इंसान भेज रहा है। रिसीवर कौन होता है? जो इंसान उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। इनकोडिंग मतलब उस मैसेज को ऐसे ट्रांसलेट करना इंटू वर्ड, सिंबल्स, पिक्चर्स की वो इजी से वो इनकोड कर सके, और डिकोड करना उसमें से मीनिंग निकालने को डिकोड कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ इनकोडिंग। सेवेंथ क्वेश्चन, विच सिस्टम स्ट्रेसेस ऑन द डिसिप्लिन एंड देयर इज अ सिंप्लिसिटी इन द फॉर्म? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है और उसमें सिंप्लिसिटी भी सबसे ज्यादा है? ये रेटिंग मेथड्स की बात हुई है यहाँ पर। मेरिट रेटिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर फ्रीक्वेंसी रेटिंग मेथड? तो इसका आंसर है मेरिट रेटिंग मेथड। मेरिट रेटिंग मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म का मेथड है एंड प्लस ये स्ट्रेस करता है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पर। ओके गाइज, एट्थ क्वेश्चन, HRM is human resource management is what? A staff function, a line function, staff line and accounting function, या all of the above? गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ना क्वेश्चन से हटकर आपको ये डिफरेंस बताना चाहूंगी क्योंकि समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टाफ फंक्शन क्या होता है, लाइन फंक्शन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो लाइन फंक्शन होता है वो ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका जो गोल को अचीव करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट स्टाफ फंक्शन कौन लोग होते हैं? स्टाफ फंक्शन में वो लोग होते हैं जो सिर्फ असिस्ट करते हैं लाइन फंक्शन को एक गोल अचीव करने के लिए। उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, दे इनडायरेक्टली हेल्प एंड असिस्ट लाइन फंक्शन। सो लाइन फंक्शन थोड़े से पर्सनल मैनेजमेंट की तरफ होते हैं और जो स्टाफ फंक्शन होते हैं वो थोड़े नीचे आपके जो आपने हायरार्की पढ़ी होगी टॉप, मिडिल एंड लोअर, तो वो लोअर में आ जाते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस है। तो गाइज जो HRM है वो क्या है? इट्स अ स्टाफ फंक्शन, ये फैसिलिटेट करती है। अब किसी का मेन काम HRM तो नहीं है ना, मतलब कि अगर कोई कंपनी कुछ काम कर रही है, दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट, तो उनका ये तो काम नहीं है ना कि वो HR पे फोकस करे, नहीं। HR असिस्ट करता है कि वो इतने अच्छे एम्प्लॉयज दे सके जिससे कि वो एम्प्लॉय आए ऑफिस में काम करे कंपनी में एंड वो कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे एंड प्रॉफिट अटेन करे एंड गोल को अचीव करे। तो दिस इज अ असिस्टिंग फंक्शन, नॉट अ मेन फंक्शन। ओके, इसलिए ये स्टाफ फंक्शन है। फॉर नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज PDP, मतलब इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, पीपल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, पर्सनल डेवलपमेंट पेमेंट। तो इसका आंसर है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। ऐसे बहुत से फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, सो गाइज प्लीज बी प्रिपेयर्ड। 10th क्वेश्चन है अंडर विच मेथड कॉमन फैक्टर्स टू ऑल द जॉब्स आर डिटरमाइंड। ये फैक्टर्स की बात हो रही है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से मेथड में कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो पॉइंट मेथड में, मेरिट फैक्टर में, फैक्टर कंपैरिजन, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो करते हैं ना उसके फैक्टर्स है, जैसे कैसे कंपैरिजन करना है हमें एम्प्लॉयज का, और या फिर रैंकिंग मेथड। तो गाइज इसका आंसर है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के अंदर हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं सब एम्प्लॉयज के, जो कि उनकी जिससे कि जॉब का डिटरमाइन हो सके कि क्या क्या कॉमन फैक्टर है, और फिर हम उनको पॉइंट्स के हिसाब से हम उन्हें मेजर करते हैं कि क्या उनकी रेटिंग, क्या उनकी ग्रेड क्या बन रहा है। तो इसमें ये पॉइंट मेथड है, ये अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है। ओके गाइस, इसका आंसर है पॉइंट मेथड।
सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आती रहूँगी, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट 1 की वीडियो बनाई, फिर 2 बनाई, ऐसे ही मैं सीरीज लेती हुई आऊँगी। 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी मुझसे हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई नो गाइज एग्जाम आर कमिंग, सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी सीरीज में मॉक टेस्ट की निकाल सकूँ उतनी निकालूँ। एंड मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So guys, all the best for your exam and thank you so much for watching my video. This is Mahima signing off from the video. Goodbye.